सर कामरान साहबा, अब आप भी जारी बात है, आप पब्लिक डीलिंग आप बहुत से लोगों से मिलती हैं, तो ये जो एमएनए है हमारे दोस्त जनाब बाबर साहब, उन्होंने मशवरा दे दिया, मुफ्त मशवरा है, ये मशवरा आप बांटें पूरे सिंध की अवाम में कि पथरी के इलाज के लिए सिर्फ कराची की सड़कों के ऊपर घूमें, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेनेटर साहिबा क्या कहूँ मुनीब, इस मासूमियत से कौन न मर जाए है खुदा। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त अगर कहीं सेहत का बेहतरीन निज़ाम है, पंजाब से भी बाकी दीगर सूबों से भी अगर लोग आते हैं, उनको किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए है, अगर NICVD की बात है तो सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट इस वक्त सिंध के अंदर है। मैं ये कहती हूँ जो परसेप्शंस आप जरूर बनाएं, आप थर पार्कर से चोलिस्तान का मुकाबला कर लें, आप कराची की जरूर बात करते हैं, मैं कहूँगी मियाँ साहब आपने ऑरेंज ट्रेन बना दी, ठीक है, आपने सोचा कि सीपैक का जो है पैसा ना गिलगित बल्तिस्तान पे होना चाहिए, उसके प्रोजेक्ट भी डिले होने चाहिए, ना ही वो किसी पोर्ट सिटी से होना चाहिए, वो सारा आपने जो फाइनेंसिंग थी अगर एक शहर और एक बल्कि एक सूबे के भी किस मखसूस शहर में आपने लगाए, या आपने ये सोचा कि जी मोटरवेज जो है वो रायविंड तक या आपके ही जो है वो जेरिन जहां आप कहें जिन इलाकों का आप अपना समझते हैं कि वहीं पर होनी चाहिए, तो आप ये देखें कि हैदराबाद कराची और हैदराबाद सक्खर से लेके कराची तक का जो मोटरवे है उसकी अगर आप ये देखें तो जो फंडिंग होती है वो ऐसी होती है कि 10 साल में भी ना बने और डिले हो जाए प्रोजेक्ट। K4 का प्रोजेक्ट कैसे डिले होता है, तो वफाकी हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हम तो रेवेन्यू नहीं, वैसे सेनेटर साहबा आप कराची भी जाती हैं, मैं सवाल सादा सा करता हूँ, आप कराची भी जाती हैं, आप सारी बात है माशाल्लाह आप ट्रैवल करती हैं, आपको लाहौर की सड़कों पे या पंजाब की सड़कों पे ज़्यादा झटके लगेंगे या कराची की सड़कों पे ज़्यादा झटके लगेंगे? क्योंकि बाबर साहब का जो इनका जो जोम है ना वो ये है कि हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, यहाँ नहीं लगेंगे झटके, झटके आपको सिंध की सड़कों पे लगेंगे। देखिए बात ये मुनीब, लाहौर जो है सिर्फ मॉडल टाउन और रायविंड नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं लाहौर में भी अभी बारिश के बाद आप देखें कि जो नशेबी इलाके हैं उनके हालात ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो मैं तो पिछले साल जब गई थी तो बारिशें जो है वो बारिशों में ही थी, तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अच्छा, तो ये है कि मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा इर्द गिर्द भी देखना चाहिए, सुथरा पंजाब अगर आप लोगों को उनकी सैलरीज पे ना करें और वर्कर्स जो है वो मुजाहरा करें। देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त तो शर्मसार होना चाहिए जो अभी जो हालिया वाकया हुआ, 2 गैर मुल्की खवातीन को जिस तरीके से लाया गया, वजारत खारजा का ऑफिस भी इस्तेमाल हुआ, ये मैं उस पर आप केस को दबा दें। आप जो है एक बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आती है, आपने एक डेथ स्पॉट बनाया हुआ है CTD के नाम पे, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, और कश्मीर की बात में अगर कल जो है नवाज शरीफ साहब ने मजाक किया है तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर जो है हमारी शहरक है, कश्मीर में जाके आप मजाक ना करें। अच्छा, आपको चाहिए तो ये था कि आप ये देखते हैं कि ये जो कितना क्राइसिस हुआ है उसमें आपके अपने वज़रा का क्या किरदार है। ठीक है, आज बिल्कुल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने सही कहा कि आपके पास एक मौका था कि आप जाके वहां पर दुरुस्त के लिए कोई इकदाम करते, आप उनके बयानात को कंडेम करते, आप उन हालात लेकिन माजरत के साथ जो प्लेजेस या जो वादे बिलावल साहब कर रहे हैं वो जारी बात है, आपने कहा शायरक है और बिल्कुल है, वो बड़े सेंसिटिव नौयत के मामलात हैं। क्या अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है वहां पर तो ये जो बिलावल साहब कैंपेन के अंदर वादे कर रहे हैं क्या ये डिलीवर हो सकते हैं? इनमें बड़े सेंसिटिव मामलात भी हैं, ये जो सीटों मुहाजिरीन की सीटों वाला मामला है ये भी बड़ा सेंसिटिव इशू है। देखिए मैं समझती हूँ एक बहुत अफसोसनाक बयान था जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ, जो कि इनके जो है राना सनाउल्लाह साहब ने दिया कि 12 सीटें जो है वो लेके शुरू करते हैं। देखिए ये आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या हो सकता है, आप क्या बताएं कि FCR का खात्मा नहीं हुआ? क्या गिलगित बल्तिस्तान को एक असेंबली मिली कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं मिली? उनको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिला कि नहीं मिला? क्या जो है सूबों को बुनियादी हकूक मिले कि नहीं मिले? क्या आइन बहाल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये सब चीजें हैं कि जो असेंबली में जब हम बैठते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको हल देता है और आपको जो है आइन के में उतना प्रोविजन होता है कि आप जो है जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। हम कब तक सिर्फ झूठे वादे करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो करके दिखाया है ना। क्या हमने कानून साज असेंबली बनाकर नहीं दिखाई? क्या हमने गवर्नर चीफ मिनिस्टर GB को नहीं दिया? बिल्कुल ठीक है, बट डिपेंड वो कहते हैं काम नहीं, वो कश्मीर इशू पे आया है और इस इशू पे वी हैव टेकन अ वेरी
स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो ठीक है। आज भी हमारे जो वादे हैं हम बड़ी एक नेक नियति के साथ वो वादे कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, बट एक बात अमजद साहब, आपने जारी बात है, आपके कोलीग्स ही हैं, जो बातें दोनों अतराफ से की जाती हैं, इशू कश्मीर का इलेक्शन है, आपने तो बॉयकॉट किया हुआ है क्योंकि आपको तो क्लियर पता है बकौल आपकी लीडरशिप के भी या बैरिस्टर गौर खान साहब के भी खदशात आपको ये कि भाई ये इलेक्शन इसमें होना क्या है, फेयर एंड फ्री जो आप उसको कंटेस्ट करेंगे, आपको तो पार्टी के निशान का मसला, दीगर मसाइल, ये फ्रेंडली मैच है दोनों जमातों के दरमियान, या आपको लगता है कि नहीं ये असल इनका चेहरा इलेक्शन के अंदर ही सामने आता है एक दूसरे की मुखालफत में? देखिए मुनीब भाई, मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ इल्जामात नहीं है। असल में उनको जो मौका मिला था पिछले तकरीबन 70 सालों से, ये बिलावास्ता या बिलवास्ता हुकूमतें चला रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सके। इसी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी की ज़रूरत थी। थर्ड पार्टी जो लॉन्च हुई थी इमरान खान की, और उनके पास उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए थे पाकिस्तान के अवाम को, अनफॉर्चुनेटली उनको जो मौका मिला वो सिर्फ 3 साल या 3.5 साल, जी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। और इसी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान दोबारा इस नहज पे है कि आप तरक्की को अगर आप देखें, मुस्लिम लीग नून के इस बजट को अगर आप देखें, जी जी वफाक जिस रफ्तार से ये यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं या उनकी जो फॉरेन रिजर्व्स है, जी तो मेरे ख्याल में इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। अगर इन लोगों के पास पाकिस्तान के इख्तियारात हो तो पाकिस्तान कभी, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। और जिस तरह मेरे भाई ने बात की जी कि मरी और नथियागली में कितना फर्क है, मेरे ख्याल में ये उनके लिए अफसोस का मुकाम है। अच्छा मेरे हल्के में सिर्फ 6 किलोमीटर का रोड, कालाम का रोड, जिसके मुतालिक मैंने बात की तकरीबन 12 दफा से ज्यादा असम्बली के फ्लोर पे, अच्छा जी 2022 के सैलाब में बह गया था, आज तक ये लोग नहीं बना सके। वो विफाक की जिम्मेदारी थी। अच्छा आखिर में मजबूरन सीएम केपी की तरफ से खत लिखवाना पड़ा उनको कि हमें इजाजत देता कि हम अपने फंड से वो रोड बनाए, क्योंकि टूरिस्ट का वहां पे बहुत बड़ा टूरिस्ट को मसला है। ठीक तो है असल में पाकिस्तान की तारीख का ये अलमिया है 1947 से। ये छोटी सूबे या वो सूबे जो मेजॉरिटी सूबे थे, जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, मेरे ख्याल में इस जुल्म की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। और जिस तरह झटका 1971 में पाकिस्तान को लगा, मेरे ख्याल में पत्थरी के बजाय पाकिस्तान से पहाड़ निकला। और अभी अगर ये हाल जारी रहा, बिल्कुल मेरे भाई की बात से मैं मुतफिक हूँ कि इस तरह के ये लोग चाहते हैं कि ये पतरी पाकिस्तान के झटकों की वजह से ये निकले। तो जब तक इनका अजाला नहीं किया जाता छोटे सूबों की मुश्किलात का और मुसीबतों का, मेरे ख्याल में तारीख का ये अलमिया इस तरह जारी रहेगा। बट लेकिन आपको इस बात पर, यानी कि आप उस लिहाज से तो पीपल्स पार्टी से एग्री कर रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटीज सूबा पंजाब हैं, या वो तो सेनेटर साहब फरमा रही हैं कि सूबा पंजाब के अंदर भी खास अजला हैं या खास जगह हैं जहां पर फंड्स का इस्तेमाल होता है, ये तनकीद है। तो आप एग्री करते हैं इस बात से? आई टोटली एग्री। देखिए हम मरी गए थे, तो मरी में जब आप नथियागली और मरी के बीच जब आप बैठते हैं, जी पंजाब की तरफ लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती, जबकि अच्छा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लोड शेडिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो 6000 मेगावाट हमारे प्रोडक्शन है। ठीक है जी हमारे यहाँ पे सूरज जो है वो सिर्फ 2000 मेगावाट है।